चलें अब हम इस वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक ये कि हम अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं अप ट्रेंड के लिए, और डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को हम कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम अप ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड स्लोपिंग चैनल जो है वो अप ट्रेंड के लिए किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है यहां से। ठीक है, अब ये चेक करें, ये हमारे पास अप ट्रेंड है। ठीक है, ये हमारे पास अप ट्रेंड है। प्राइस जो है वो हायर स्विंग लोज और हायर स्विंग हाइज बना रही है, चेक करें। हायर स्विंग लोज और हायर स्विंग हाइज बना रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास अप ट्रेंड है। सही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें स्विंग लोज आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे मैंने इस पिक्चर में आइडेंटिफाई किया है, ये चेक करें। हमने स्विंग लो वन, स्विंग लो टू और स्विंग लो थ्री को आइडेंटिफाई किया है। और स्विंग लो वन टू थ्री के बीच में जो इंटरमीडिएट स्विंग हाइज जो है हमने उसको भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये वाला स्विंग लो जो है, ये वाला जो है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसको इसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये दो स्विंग लो के बीच में नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई स्विंग स्विंग लो नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई करें। ये वाला जो है, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, इन दोनों के बीच में जो है ये वाला स्विंग लो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग लो, इसके बीच में जो स्विंग हाई आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो हमने खाली उस स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना है जो किसी भी दो कंजर्वेटिव स्विंग लो के बीच में आ रहे हो, जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट स्विंग हाई। तो हमारे पास ये वाला जो स्विंग हाई है, ठीक है, इसका कोई दूसरा स्विंग, हाँ अलबत्ता ये कोई यहाँ पे कोई स्विंग लो होता, ठीक है, यहाँ पे कोई स्विंग लो होता एक और, तब हम इसको कहते हैं यार ये इंटरमीडिएट स्विंग हाई वन है, ये इंटरमीडिएट स्विंग हाई टू है और ये इंटरमीडिएट स्विंग हाई थ्री है। पर यहाँ पे कोई हमारे पास स्विंग लो वन नहीं है, तो हम उन स्विंग खाली हम उन स्विंग लो को आइडेंटिफाई करेंगे, स्विंग हाई उन स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि किसी भी दो स्विंग लो के बीच में आ रहे हो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विंग हाई। तो यहां तक आपको बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसी भी दो स्विंग लो को जिनके बीच में स्विंग हाई आ रहा है, इंटरमीडिएट स्विंग हाई आ रहा है, उनको हम एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। हम क्या करेंगे, हम किसी भी दो स्विंग लो को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे यूं इस तरह। ठीक है ना, और यहाँ और इस तरह हम ज्वाइन ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने स्विंग लो वन और स्विंग लो टू को हमने ज्वाइन किया क्योंकि उसके बीच में इंटरमीडिएट स्विंग हाई भी आ रहा है, हमने इस तरह ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके पैरेलल हमने हमने ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये वाली जिसको हम डिमांड लाइन बोल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, इसके बिल्कुल पैरेलल हमने इंटरमीडिएट स्विंग हाई को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विंग हाई को कनेक्ट कर देना है। तो हमने बिल्कुल सिंपल सा ये करना है, हमने यहाँ जाना है, इसको हमने करना है कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे करना है पेस्ट, और ये वाला जो हमने मूव करना है वो, सॉरी, ये वाला जो है, ये वाला हमने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, और हमने इसको मूव कर देना है ऊपर की तरफ और इससे कनेक्ट कर देना है यहां से। ठीक है, यूं करके। सही है, जैसे मैंने इस पिक्चर में शो किया है। ठीक है, जो कि थर्ड पिक्चर है उसमें मैंने शो किया है सारा, इस तरह कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन बन गई, ये वाली लाइन बन गई हमारे पास सप्लाई लाइन, या सॉरी डिमांड लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है डिमांड लाइन। ठीक है, और ये वाली लाइन जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट लाइन। ठीक है, ये बन गई ओवरबॉट लाइन। सही है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो अगर जैसे हमने ये जो ट्रेंड चैनल बना लिया हमने, ठीक है, ये हमने अप ट्रेंड चैनल बना लिया, अप ट्रेंड या फिर ट्रेंड चैनल स्लोपिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अप स्लोपिंग ट्रेंड चैनल हमने बना दिया अप ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर जैसे आप ये इस पे गौर करें, इस चीज पे गौर करें, ये वाला, तो अगर आपका स्विंग हाई जो है वो आपके ओवरबॉट लाइन से, जो आपकी ओवरबॉट लाइन है ये वाली, इससे ऊपर जाता है, इसको ब्रेकआउट करके और वापस चैनल के अंदर घुस जाता है, जैसे यहाँ पे देखें, ये चैनल के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के नीचे घुस गया। अगर इस तरह का होता है तो इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशन।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशन। ठीक है, यही चीज हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो डिमांड लाइन और ये हमने जो बनाई है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे पहले हमने कनेक्ट किया था स्विंग पॉइंट वन को, और सॉरी स्विंग लो वन को, स्विंग लाइट टू टू को। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं स्विंग लो टू को और स्विंग लो थ्री को। ठीक है, इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप चेक कर लें, हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई वो इस तरह की बनी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी ओवरबॉट कंडीशन नहीं आई है, ये चेक करें, यहाँ पे कोई भी ओवरबॉट कंडीशन नहीं आई है, क्योंकि ये प्राइस जो है इसने ओवरबॉट लाइन को तोड़ के बाहर नहीं गई और फिर चैनल के अंदर नहीं आई। तो इसमें कोई भी ओवरबॉट कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये जो प्राइस जो है ये इस चैनल के अंदर ही रही। लेकिन जैसे ही प्राइस आगे चलती रहेगी और जैसे ही इसको तोड़ेगी और तोड़ के चैनल के अंदर आएगी, तो हम इसको बोलेंगे ओवरबॉट कंडीशन। ये हो जाएगा हमारे पास ओवरबॉट कंडीशन। ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, चले। अब मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। चलें, अब मैं ट्रेंड चैनल बना रहा हूँ। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया ट्रेंड चैनल के हवाले से। वो ये है कि ट्रेंड चैनल जो है ना, आपने हमेशा फर्स्ट हायर लो आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड चैनल को बनाने से पहले। ठीक है ना। अब ये तो हमने कर लिया कि एडजेसेंट लो को हमने आइडेंटिफाई करना है और उनको हमने ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करना है। उसको हम डिमांड लाइन बोलेंगे, और फिर हमने पैरेलल लाइन उस पर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, उनके एडजेसेंट स्विंग हाई पर। ठीक है, चलें, अब ये तो हो गया हमारे पास एक जनरल रूल। लेकिन स्टेप वन जो है वो ये है कि हमने फर्स्ट हायर लो को आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड चेंज के बारे में। इसका मतलब मतलब ट्रेंड चेंज के बाद, इसका मतलब ये है कि ये जो हम स्विंग लो वन जो आइडेंटिफाई करेंगे ना, ये हमेशा हम वो वाला स्विंग लो आइडेंटिफाई करेंगे, वो वाला हायर स्विंग लो आइडेंटिफाई करेंगे जो ट्रेंड चेंज के बाद आ रहा हो। ठीक है, अब फर्ज करें इससे पहले जो था वो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होके ये वाला बन गया आपका पहला स्विंग लो। ठीक है, लेकिन ये पहला स्विंग लो आपने आइडेंटिफाई नहीं करना, आपने उससे हायर स्विंग लो, क्योंकि इसके बाद से हम ट्रेंड चेंज कब होगा, जब हमारे पास हायर स्विंग लो, पहला हायर स्विंग लो बनेगा, और वो ये बन रहा है ये वाला। ठीक है ना। आप हमेशा ट्रेंड चैनल बनाने से पहले हमेशा हायर स्विंग लो को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये बात याद रखनी है। मैं चार्ट में आपको मजीद दिखाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें, अब मैं आपको चार्ट की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डाउन ट्रेंड, ये चेक करें, ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और अप ट्रेंड जो है वो ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास अप ट्रेंड है। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये वाला पहला स्विंग लो है, जहां से ट्रेंड हमारा यहां से यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो पहला हायर लो जो है वो हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट हायर लो जो है वो एक ये वाला है और ये वाला है। तो हम कौन सा इसमें सिलेक्ट करेंगे, हम हमेशा सबसे लोएस्ट वाला हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि ये वाला है, सबसे लोएस्ट वाला स्विंग लो। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन का रूल बताया था आपको। तो ये वाला हम स्विंग लो, तो सबसे हाईएस्ट वाला, सबसे पहला वाला जो स्विंग लो है वो हमारे पास ये वाला है, हायर स्विंग लो। ठीक है ना, ट्रेंड चेंज के बाद तो हम बोलेंगे फर्स्ट हायर स्विंग लो। ठीक है, फर्स्ट हायर स्विंग लो आफ्टर ट्रेंड चेंज।
ट्रेंड चेंज के बाद वाला पहला पहला जो हायर स्विंग लो होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमने ये कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अब दूसरा स्विंग लो हमने आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट करें हमने ये वाला, ये भी एक रेंज में चल रहा है, तो हम ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसमें से जो भी बेस्ट फिट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों मार्क कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम बना देंगे, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब मसला ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है ये सो कट करती हुई आ रही है, तो हम पहले एडजस्ट करेंगे ये वाले पर, ठीक है। तो अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी कटिंग कर रही है, तो हम इसको यहाँ पे भी एडजस्ट करेंगे यो, ठीक है। इस तरह कि बीच में कटिंग ना हो, ये हमने ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। और हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी, और यहाँ पे अब ये जो दो वाले पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है जो हमने ये आइडेंटिफाई किया है, इसके बीच में हमने सबसे हाईएस्ट वाला स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों के बीच में सबसे हाईएस्ट वाला स्विंग हाई जो है वो ये वाला है, इन दोनों के बीच में हमने ये आइडेंटिफाई करना है। अब ये आइडेंटिफाई करके हमने क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को हमने करना है कॉपी, राइट क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पे हम करेंगे क्लोन। क्लोन पे क्लिक करेंगे और इसको मूव कर देंगे उस वाले स्विंग हाई पर, यहां पर, यहां पर। लेकिन ये इसको कट कर रहा है, तो हमने इस तरह मूव करना है कि बीच में कोई कटिंग ना करे। तो हम इसको और मजीद मूव कर देंगे ऊपर की तरफ, यूं, थोड़ा सा और, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास ट्रेंड चैनल, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, ठीक है, आपने इस तरह चैनल बनाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। इसको हम बोलेंगे डिमांड लाइन, ठीक है। और जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे ओवरबॉट लाइन। ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेंड चैनल जो है अच्छी तरह ड्रॉ करने आ जाएंगे, ठीक है। ये हम इसको टॉप पे कर लेते हैं, सही है। और ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये इसने कट ऑफ किया है यहाँ पे, और कट ऑफ करके वापस से रिवर्स गया है, इसको हम बोलेंगे ओवरबॉट, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इस तरह हम ट्रेंड चैनल बनाते हैं, अपवर्ड ट्रेंड चैनल, ठीक है। अब ये वाला है, अब हमें यहाँ पे ट्रेंड चैनल बनाना है। यहाँ पे अब ट्रेंड जो है वो एंड हो रहा है। एंड होने के बाद जो फर्स्ट हायर लो था, तो फर्स्ट लोअर हाई था, वो कौन सा है, फर्स्ट हायर लोअर हाई जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे, वो उसका भी मैं आपको रूल सिखाता हूँ, ठीक है। पहले हम अप ट्रेंड को और देख लें एक बार, दूसरा वाला अप ट्रेंड देख लें पहले। अब ये वाला है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, आप चेक करें, बहुत बड़ा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। इसमें जो है सबसे फर्स्ट हायर लो जो था वो ट्रेंड जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, और फर्स्ट हायर लो जो है वो ये बन रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चेंज होने पे। तो हमने यहाँ पे एक लाइन बना देनी है, और हमने दूसरा ट्रेंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन सा ट्रेंड है हमारे पास, स्विंग पॉइंट दूसरा वाला यहाँ पे जो है, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर सबसे लोएस्ट स्विंग पॉइंट जो है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो हम बहरहाल इसको, इन दोनों को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे यूं, ठीक है। मैं ऊपर से दिखा दूं, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद मैंने ये देखा कि ये यहाँ से कटिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, देखिए यहाँ से। इसको थोड़ा सा हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि कटिंग ना करे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने थोड़ा एडजस्ट कर दिया है इसको यहाँ पर, ठीक है, ताकि कटिंग ना हो। अब फिर हमने क्या करना है, हमने इसको अब करना है क्लोन। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और ये करेंगे यहाँ से क्लोन, राइट क्लिक करके क्लोन करना है, और इसको जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो स्विंग हाई है वो ये वाला है, हम इस स्विंग हाई पे इसको मूव कर देंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे फिक्स कर देंगे यहाँ पर। अब हमने इस तरह करना है कि कटिंग ना हो कोई भी, तो कटिंग यहाँ पे हम इसको इस तरह मूव कर देंगे ताकि कि कोई भी कटिंग ना हो, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ट्रेंड चैनल, ठीक है। एक ट्रेंड चैनल तो ये बन गया। अब क्योंकि ये ट्रेंड बहुत बड़ा है, तो हम इसमें दूसरा ट्रेंड चैनल भी बना सकते हैं। उसका ये है कि अब इस स्विंग हाई को और इस स्विंग हाई को हम करते हैं कनेक्ट, यहाँ से यूं। ये थोड़ा कटिंग कर रहा है, तो हमने इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे यूं करके, ठीक है। ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। और इन दोनों के बीच में जो स्विंग हाई है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो ये वाला है स्विंग हाई, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें, इस ट्रेंड चैनल में कोई भी ओवरबॉट कंडीशन नहीं आई थी हमारे पास। तो हम सेकंड ट्रेंड चैनल बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, हमने आइडेंटिफाई करने के बाद हम हमारे पास जो आया है, ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये इसको हम कॉपी करेंगे, या इसको हम करेंगे क्लोन। क्लोन करके राइट माउस का राइट क्लिक करके क्लोन करके इसको मूव कर देंगे यहाँ पर। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ओवरबॉट आ चुका है, और ओवरबॉट के बाद देखें मार्केट रिवर्स हो गई हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रेंड बड़े हों, ठीक है, बड़ा ट्रेंड हो, तो हम एक से ज्यादा भी ट्रेंड चैनल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो अब ये तो हमने बना दिया यहाँ पे इसके ट्रेंड चैनल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब तो ये वाली हो गई आपकी, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे डिमांड लाइन, और ये वाली लाइन को हम बोलेंगे ओवरबॉट लाइन। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये जो ऊपर से इतना, ये जो चैनल के बाहर गया है और फिर चैनल के अंदर आया है, इसको हम बोलेंगे ओवरबॉट कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड चैनल कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड चैनल कैसा बनाना है, तो अब हम पढ़ेंगे डाउन ट्रेंड चैनल के बारे में। वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, अपोजिट है, वो हम डाउन ट्रेंड के लिए यूज करेंगे। चलें। अब डाउन ट्रेंड के लिए भी ये है। सबसे पहले अगर हमें डाउन ट्रेंड चैनल बनाना है, सबसे पहले हम फर्स्ट लोअर हाई जो है वो उसको मार्क करेंगे ट्रेंड चेंज के बाद। मतलब अब ट्रेंड से ट्रेंड चेंज हो रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, तो उसका जो पहला पहला लोअर हाई जो बन रहा है, जो कि ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर रहा है, जहां से ट्रेंड चेंज शुरू हुआ है, वो हम मार्क डाउन करेंगे, और वहां से उसको हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट के तौर पर। ठीक है, यह बात आपने याद रखनी है। ठीक है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है सेकंड स्टेप पे, हमने दो एडजेसेंट स्विंग हाइज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, हमने दो एडजेसेंट स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास ये स्विंग हाई वन, स्विंग हाई टू, स्विंग हाई थ्री को हमने आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है कि हमने ट्रेंड लाइन बनानी है दो स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए। ठीक है ना। हमने वो स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना है जिसके बीच में जिसके बीच में स्विंग लो हो। यहाँ मैंने गलती स्विंग हाई लिख दिया है, यहाँ पे स्विंग लो आएगा। तो याद रखिएगा, हमने वो वाले स्विंग हाई कनेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसके बीच में जिसके बीच में दो स्विंग लो हो, जो कि दो स्विंग हाई के बीच में हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला स्विंग लो जो है, ये इन दो स्विंग लो के बीच में है, तो हमने ये दोनों जो है ये वाले स्विंग लो हाई कनेक्ट करने हैं। ये वाला जो स्विंग लो है, ये दो स्विंग लो है, ये दो स्विंग हाई के बीच में नहीं है, तो हमने ये वाला नहीं करना। ठीक है, हमने ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, ये और ना ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, ये वाला जो स्विंग हाई, तो हमारे पास तीन स्विंग हाईज हैं। ठीक है, तो ये भी इसके बीच में है, आप चेक करिए। तो हमने दो स्विंग हाई को, हमने इंटरमीडिएट स्विंग हाई को हमने वो स्विंग हाई सेलेक्ट करने हैं जिसके बीच में इंटरमीडिएट स्विंग लोज हो। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, ये एक ये वाला हो गया, ये हो गया स्विंग हाई वन। अब आप ट्रेंड चैनल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो सबसे पहले आपने ट्रेंड लाइन बनानी है। मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन बनाना मैंने आपको सिखा चुका हूं। आपने ये क्या करना होता है, आपने स्विंग हाइस को कनेक्ट करना होता है डाउन ट्रेंड के लिए। तो पहले आप इसको और इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये बन गई आपकी एक ट्रेंड लाइन, और दूसरी ट्रेंड लाइन आपने इसको और इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये दो ट्रेंड लाइन आप इसको बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, सही है। तो अब हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट स्विंग हाई वन को और स्विंग हाई टू को हमने कनेक्ट किया, और ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई। ठीक है, और इसके जो बीच में, इसी को हमने क्या करना है कि इसके पैरेलल बिल्कुल, जो हमने पहली वाली जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके बिल्कुल पैरेलल हमने ये वाला हमने बिल्कुल एक ट्रेंड चैनल के तौर पे हमने इसको हमने ट्रेंड लाइन बना देनी है। ठीक है, हमने उसके इंटरमीडिएट स्विंग लो के बीच में भी मतलब बिल्कुल एक पैरेलल लाइन बनानी है, कॉपी करके
हमने इसको क्लोन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। हमने एक इन दोनों को कनेक्ट किया, इसके बी हमने यहाँ पे बनाई ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये वाली हमने ट्रेंड लाइन बनाई, और इस ट्रेंड लाइन को हमने क्लोन करना है, क्लोन करके हमने यहाँ पे इसके बीच में हमने फिक्स कर देना है, जो कि इन दो के जो कि इन दो के बीच में है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो स्विंग लो है, इसके बिल्कुल पैरेलल हमने कनेक्ट कर देना और हमारे पास ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं सप्लाई लाइन, नीचे वाली लाइन को ओवरसोल्ड लाइन। और अगर ये ओवरसोल्ड लाइन, अगर ये जो प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड लाइन के बाहर जाकर वापस से रिवर्स होकर चैनल में घुस जाती है, तो हम इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन। ठीक है, अगर वो वापस से अगर वो बाहर नहीं जाती, ठीक है, अगर वो ट्रेंड चैनल के बाहर नहीं जाती, तो हम उसको बोलेंगे नो ओवरसोल्ड कंडीशन, उसमें कोई भी ओवरसोल्ड नहीं है, तो प्राइस जो है वो चैनल के अंदर ही चल रही है। ठीक है, कंटेन हुई हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आपको ये बिल्कुल अप ट्रेंड की तरह है, अप ट्रेंड चैनल की तरह है, बस उसका थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, अब हम थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम डाउन ट्रेंड की तरफ देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास अप ट्रेंड था। ठीक है, ये अप ट्रेंड हमारे यहाँ पे एंड हो गया, चेक करें, पूरा पूरा अप ट्रेंड एंड हो गया। और यहाँ पे जो है ये वाला जो है ये हमारे पास डाउन ट्रेंड शुरू हो गया पूरा। अब इसमें हमने ट्रेंड चैनल बनाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम कौन सा लो हाई को सिलेक्ट करेंगे। पहला हाई तो ये है, लेकिन ये वाला हाई जो है हमने वो हाई सिलेक्ट करना है जो कि ट्रेंड चेंज के बाद आ रहा हो, जो कि फर्स्ट हायर लो हो। तो ये पहला हाई और फर्स्ट हायर लो जो है वो हमारे पास यहां से बन रहा है, फर्स्ट हायर सॉरी फर्स्ट लोअर हाई। फर्स्ट लोअर हाई जो है वो हमने सिलेक्ट करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहला वाला जो है वो हम नहीं करेंगे, हम जो फर्स्ट लोअर हाई जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब पहला रेफरेंस पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो है ट्रेंड चैनल को बनाने के लिए एक हमारे पास एक ये वाला आ रहा है, और जो उसके साथ ही साथ ये वाला आ रहा है। तो हम ट्रेंड चैनल बना के देखते हैं, ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं कि कौन सा जो है वो लाइन बेस्ट है हमारे लिए। तो हम अभी अभी बना के देखते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले हमने इसको इससे कनेक्ट किया। अब मसला ये है कि ये इतनी ज्यादा बेहतरीन ट्रेंड लाइन नहीं है। ये देखें, ये मार्केट वापस से यूं होके नीचे चली गई, जो बीच में कटिंग हो रही है इसकी। अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो ट्रेंड चैनल बन रहा है ये बहुत बेहतरीन बन रहा है। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन बनाई ये बहुत बेहतरीन चल रही है हमारी। ठीक है, सही है। और अगर हम ये वाला जो हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला, तो ये ट्रेंड लाइन भी इतनी बेहतरीन कैप्चर नहीं कर रही। ठीक है ना, ये सिर्फ इसको दिखा रही है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड चलने चल रहा है, लेकिन ये पूरे ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर रही। तो हमने इस तरह ट्रायल एंड एरर से बेस्ट ट्रेंड लाइन हमने ढूंढनी है। तो सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन हमें मिल गई, जो कि हमने डाउन ट्रेंड लाइन हमने ढूंढी। अब इन दो जो हाईज हैं हमारे पास, ये वाले और ये वाला हाई, इसके बीच में हमने स्विंग लो ढूंढना है। सबसे इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने स्विंग लोज आ रहे हैं। इन दोनों, ये इस स्विंग हाई और इस स्विंग हाई के बीच में हमारे पास एक ये स्विंग लो आ रहा है, एक ये स्विंग लो आ रहा है और एक ये स्विंग लो आ रहा है। हमने सबसे लोएस्ट स्विंग लो ढूंढना है, जो सबसे नीचे हो स्विंग लो डाउन ट्रेंड के लिए। तो सबसे नीचे वाला ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, बस। ये बन गया आपका ट्रेंड चैनल। यहाँ से हमने इसको यहाँ पे किया, हमने माउस से राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने दबा दिया क्लोन। क्लोन करके हमने इसको मूव कर देना है नीचे वाले पर, इस तरह। और अब चेक करेंगे कोई भी चीज कटिंग ना हो, यहाँ पे कोई भी कटिंग कोई भी नहीं है, बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन बनी है। और ये देखें, यहाँ पर इसने दिखा दिया हमें कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है। ये मार्केट ने नीचे ओवरसोल्ड किया, इसको ब्रेक किया और ब्रेक होके वापस से रिवर्स हो गई, तो इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड कंडीशन। ठीक है, ओवरसोल्ड कंडीशन। और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड लाइन। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे सप्लाई लाइन। ठीक है, अब आप आराम से देख लें, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें, इसको ओवर्स होने के बाद मार्केट ने टेस्टिंग की, टेस्टिंग के बाद मार्केट रिवर्स हो गई, चेक करें। ठीक है, तो ओवरसोल्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए।
अब हम वापस से डाउन ट्रेंड में कुछ बनाते हैं, ये वाला हम बनाते हैं। ये अप ट्रेंड था पूरा, अप ट्रेंड के बाद यहाँ से जो है ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब चेक करें, इसका अगर हमने ट्रेंड चैनल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो पहला पहला जो हमारे पास जो इस अप ट्रेंड का जो आखिरी स्विंग हाई था वो ये था। और फर्स्ट स्विंग लो जो है, फर्स्ट लोअर स्विंग हाई जो है, लोअर स्विंग फर्स्ट लोअर स्विंग हाई, वो एक ये है और एक ये है। ठीक है ना? अब इन दोनों में से हमने बेस्ट स्विंग हाई लेना है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया फर्स्ट लोअर स्विंग हाई। ठीक है, चलें, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हमने करना है दूसरा वाला स्विंग हाई। दूसरा वाला स्विंग हाई हमने देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, ये पूरी रेंज है। इस रेंज में सबसे जो हाईएस्ट स्विंग हाई है वो ये वाला है। तो हमारे पास ये दो स्विंग हाई हमें मिल गए कनेक्ट करने के लिए। अब हमने क्या करना है, यहां से और यहां से हमने दो लाइन बना देनी है। ठीक है, हमने इस इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम इसको एडजस्ट करें तो हम इसको यूं करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो कटिंग ना हो, कोई भी ये ख्याल रखना है कि कोई कटिंग ना हो, तो लाइन को पहले एडजस्ट कर लें। ये हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करना, तो हाँ, आप कभी भी परफेक्ट चीजें नहीं बना सकते। बस आपने करना है कि आपने क्लोज टू परफेक्ट चीजें, ट्रेंड लाइंस और लाइंस बनानी है आपने। अब ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसके इन दोनों स्विंग हाई, एक ये स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई और ये वाला स्विंग हाई, इसके बीच में सबसे जो हमारे पास जो हमारा स्विंग लो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। अब हमारे पास बहुत सारे स्विंग लो आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्विंग हाई के बीच में ये तीन स्विंग लो आ रहे हैं। जिससे सबसे लोएस्ट वाला स्विंग लो जो है ना वो हमने सेलेक्ट करना है, वो ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला है, इसके अक्रॉस हमने लाइन को क्लोन करके लगा देना है। ठीक है, और पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे मैप कर देनी है। तो ये जो लाइन है हमारे पास 10 लाइन, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और क्लोन करना है। और क्लोन करके इसको हमने यहाँ पे उठाकर इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। बस, ये बन गया हमारा ट्रेंड चैनल, डाउनवर्ड ट्रेंड चैनल। ठीक है, जो ऊपर वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे सप्लाई लाइन। ठीक है, और नीचे वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड लाइन। ठीक है, और ये वाली जो कंडीशन है जहां पे ये मार्केट बाहर निकल रही है चैनल के और फिर रिवर्स हो रही है ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन। और आप देखें ओवरसोल्ड कंडीशन जैसी आती है उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, जैसे यहाँ पे टेस्टिंग हुई, और टेस्टिंग के बाद बाकी मार्केट रिवर्स हो जाती है, डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड पे बदल गया। तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन जो है ये बहुत ज्यादा अहम है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, और तब प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका चैनल और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इन वीडियोस में सारी चीज़ें बता दी हैं कि हम कैसे चैनल को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड चैनल कैसे बनाना है, ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज की हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे बनानी है। ठीक है ना? और ओवरसोल्ड कंडीशन कैसे, या फिर ओवरबॉट कंडीशन कैसे हमने ढूंढनी है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप आपके लिए चीज़ें आसान हो गई होंगी। अब हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे अब।